इस देश की सरकार अगर सच में गरीबों का मदद करे तो शायद इस देश में कहीं भी कोई भी झोपड़पट्टी में नहीं रहेगा और कोई भी बेसहारा मजबूर लाचार नहीं रहेगा। अभी हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिनका एक पैर कटा हुआ है और इनके लिए ट्राईसाइकिल का व्यवस्था कराया गया है। सनी सिंह इनका नाम है और ये एक संगठन चलाते हैं। इन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट किया था, मैंने उस पोस्ट को देखा और उसके बाद से सेम पोस्ट मैंने मुंबई के एक नीलोत्पल मृणाल हैं जो अपने बिहार के ही हैं और मुंबई में बिजनेस करते हैं, वो भी विकलांग ही हैं एक पैर से, जिसको मोदी जी दिव्यांग कहते हैं, लेकिन मोदी जी का सिस्टम विकलांग को दिव्यांग नहीं बनाता है बल्कि दिव्यांग को विकलांग बना के सड़कों पे मजबूर छोड़ देता है। इनको ट्राई स्कूटर मिल जाना चाहिए, लेकिन ट्राई स्कूटर नहीं मिला है। ट्राईसाइकिल का व्यवस्था नीलोत्पल मृणाल मुंबई से कराए हैं। इनका पोस्ट, इनके बारे में कब आपको पता चला? इनके बारे में हम लोगों को करीब 15 दिन पहले मालूम चला। एक विनोद जी हैं, उन्हीं के पोस्ट पे हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति है जिनका पैर कटा हुआ है और इनको एक आर्टिफिशियल पैर लगाया भी गया था मगर वो सेट नहीं हो पाया। बहुत सारे दिव्यांग मरीज, विकलांग मरीज ऐसे होते हैं जिनको वो पैर सेट नहीं हो पाता है। तो ये ऐसे पैसे से सब्जी बेचने का काम करते हैं। तो हम लोग आए, एक बार इनका वेरिफिकेशन किए, जांच पड़ताल किए, क्योंकि किसी को कोई सामान देने से पहले उनके बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला, फिर उसके बाद आपने उस पोस्ट का रिप्लाई किया और मुंबई के जो नीलोत्पल भैया हैं उनके माध्यम से इनको, देखिए, हमसे जितना हो सकता है उतना ही कर सकते हैं। पूरे देश के दिव्यांग के लिए हम लोग ट्राईसाइकिल का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जितने लोगों के लिए हो सकता है उतने लोगों के लिए करेंगे। नीलोत्पल मृणाल भैया जो मुंबई में रहते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। शायद वो इनको जानते भी नहीं होंगे और ये भी उनको नहीं जानते होंगे, फिर भी उन्होंने व्यवस्था किया। आप सचिवालय में हैं क्या? जी, यहीं पे पथ निर्माण विभाग में मैं कार्य कर रहा हूँ। तो पथ का निर्माण अच्छे से हो रहा है? अब चलिए, उस पर सवाल नहीं करेंगे। इनका मदद आप क्यों किए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे लोग का मदद कोई नहीं करता है। देखिए, यहाँ पे सभी लोग गरीब हैं और इस देश में 95% लोग मध्यम वर्गीय और गरीब हैं। जिस दिन ये गरीब मध्यम वर्गीय एक दूसरे के लिए खड़ा होना शुरू कर देंगे, उस दिन देश का गरीबी खत्म हो जाएगा। सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सही बात बोल रहे हैं। ऐसे लोग जो असहाय हैं, सही माध्यम से जिनको मदद चाहिए, उनके लिए हम बिंग हेल्पर टीम और आप जैसे मीडिया पत्रकार बंधु और मृणाल भैया, ऐसे लोग जब तक जीवित रहेंगे, जब तक हैं इस धरती पे, ऐसे लोग का उद्धार होता रहेगा भैया। अभी सोनू सूद के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, कल आपके ऊपर भी पड़ सकता है। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? डेजी। अच्छा, यहाँ पे एक दिव्यांग, मोदी जी दिव्यांग बोलते हैं, हम लोग तो विकलांगे बोलते हैं। दिव्यांग तब बोलेंगे जब सच में मोदी जी का सिस्टम विकलांगों को मदद करके दिव्यांग बनाएगा। तो यहाँ पे एक विकलांग व्यक्ति के लिए ट्राईसाइकिल का व्यवस्था हम सभी ने कराया है मुंबई के एक बिजनेसमैन के द्वारा। क्या कहना चाहती हैं आप? सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि जो भी मृणाल जी हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया है कि ऐसे चीज़ों पे वो ध्यान दिए और इस चीज़ को वो उनके लिए सर्विस दिए। और ऐसे अगर हमारे इंडिया में बहुत लोग हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, अगर ऐसे लोग ध्यान देने लगे तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। अगर हो जाए तो इनकी ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत हो जाती है और इनका पूरा ज़िंदगी पलट जाता है। आज तक इन्होंने बहुत कष्ट किया होगा, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि अब इनको वो चैलेंज नहीं फेस करना पड़ेगा जो पहले ये किए थे। तो यही है कि लोगों को सामने आना चाहिए, जो उस लायक हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, उनको ज़रूर सामने आके करना चाहिए मदद। बस विनती करूंगा मैं सभी से कि जितना हमसे हुआ है उतना हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। आप लोगों से भी जितना हो उतना करने का प्रयास करें। और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी सोशल वर्कर हैं और जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो अपनी संपत्ति का सिर्फ और सिर्फ 10%, सिर्फ 10%, यानी सिर्फ 100 रुपया का 10 रुपया अगर गरीबों में मदद करने के लिए तैयार हो जाएं तो शायद इस देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। सही है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही बात कहे आपने। और हम लोग दिव्यांगों के लिए एक मुहिम भी स्टार्ट किए हुए हैं। जो भी ऐसे दिव्यांग जिनका हाथ या पैर किसी कारणवश कट गया हो,
जो पहले बिहार से या झारखंड से जाते थे जयपुर अपना हाथ पैर लगवाने के लिए, आर्टिफिशियल हाथ पैर जो होता है वो हम लोग बिहार पटना में बिल्कुल ही निःशुल्क लगवा रहे हैं। और जो पोलियो के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो भी अपना ऑपरेशन करने के लिए बिहार से बाहर जाते थे, वो सारी सुविधाएं बिहार में है। आप हमारी संस्था, हाँ, वो निःशुल्क है, 1 रुपया आपको नहीं लगेगा, मात्र 20 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस आपको भरना पड़ेगा। उसका बिल्कुल ही निःशुल्क ऑपरेशन हो जाएगा, चाहे उसमें 2-3 लाख खर्चा लगे, जो खर्च लगे वो सब संस्था के माध्यम से होगा। और हम लोग का बीइंग हेल्पर फाउंडेशन, हम लोग का टीम है, कृपया आप लोग वहाँ पे आप लोग चेक कर लें, जानकारी प्राप्त कर लें, बस यही कहना। अच्छा, सरकार के द्वारा आपको मदद दिया जाता है कि नहीं? कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं। सरकार ने आपको विकलांग से दिव्यांग का सर्टिफिकेट दिया है कि नहीं दिया है? कुछ नहीं। मोदी जी दिव्यांग बोलते हैं आप लोगों को, क्या बोलना चाहते हैं इस पे? विकलांग। विकलांग है ना? हाँ, मोदी जी आपका सिस्टम विकलांग है, उसको पहले दिव्यांग कीजिए, तब जाके दिव्यांगों का मदद होगा। और मोदी जी, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये 70 साल से जो सिस्टम है ना वो चलता आ रहा है, और इसमें इस देश के पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं की गलती है। ज़रा सोचिए, ऐसे लोग शौचालय में कैसे जाते होंगे, ज़रा सोचिए, ये सोचिएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या कष्ट होता है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? पप्पू। गरीबों का मदद करते हैं? पूछिए ना। करते हैं जी। जिस दिन सभी लोग एक दूसरे का मदद करना शुरू कर देंगे, उस दिन अंबानी का संपत्ति, अडानी का संपत्ति, टाटा का संपत्ति, बिरला का संपत्ति कोरोना काल में 3 गुना स्पीड से नहीं बढ़ेगा, बल्कि गरीबों की संपत्ति 3 गुना स्पीड से बढ़ेगा। हिंदुस्तान में 95% गरीब के पास 5% संपत्ति है, और 5% अमीर लोगों के पास 95% संपत्ति है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मोदी जी, आप दिव्यांग कहें या विकलांग, फर्क नहीं पड़ता है, सिस्टम पूरा विकलांग है और उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बस एक दिव्यांग के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो दूर तक पहुंचाएं, और हो सके तो कुछ बेसहारा, निर्धन, गरीब, लाचार, दिव्यांग, विकलांग लोगों की मदद करने का प्रयास करें। पटना के अभी सचिवालय मोड़ से, जहां बगल में ही नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के सभी मंत्री बैठते हैं, वहां से एक दिव्यांग की स्थिति एक झोपड़पट्टी में खड़ा होके दिखाते हुए, सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।